Hey guys, welcome back to Empower Education. This is your mentor, your teacher मोनिका जाधव। बच्चों सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा देना चाहती हूँ। दिवाली है बच्चों, लेकिन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। पटाखे जलाते टाइम भी और आपके इन्वायरमेंट में या फिर आपकी सराउंडिंग में कोई अगर स्ट्रे डॉग कैट वगैरह है तो आपको उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मस्ती मजाक में क्या कर लेते हैं, उन जानवरों को हर्ट कर देते हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों आपको दिवाली सेलिब्रेट करनी है और अपना भी ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मोमेंटम। न्यूटन्स ने जो थे, न्यूटन्स भाई साहब जो थे हमारे, उन्होंने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, जो फर्स्ट एंड थर्ड लॉ होता है, जो है लॉ, वो बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इजी जाता है। लेकिन जब बात आती है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, तब बच्चे जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये मोमेंटम उन्हें समझ में नहीं आता है। तो क्या है ये मोमेंटम बच्चों, आज हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इस पूरे वीडियो के एंड तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, सपोज कि मैंने क्या किया, मैंने आपको 2 चीजें दे दी। ठीक है, एक मैंने आपको बहुत बड़ा सा हाथी लाकर दे दिया जो कि बैठ गया है। ठीक है, और एक मैंने आपको लाकर दे दी चींटी। सपोज दिस इज एक बड़ा सा हाथी। ठीक है, ये उसकी सूंड है एंड दिस इज एक बड़ा सा हाथी, और यहाँ पे एक छोटी सी चींटी है बच्चों। ठीक है, एक छोटी सी चींटी है। अभी मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, इन दोनों को अपनी पोजीशन से मूव करवाना है, यानी कि आपको उनको धक्का देकर क्या करना है, इनकी पोजीशन जो है वो चेंज करनी है। तो बच्चों मुझे बताओ कि हाथी की पोजीशन अगर आपको चेंज करनी है या फिर आपको चींटी की अगर पोजीशन चेंज करनी है, तो किसकी पोजीशन चेंज करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? क्या लगता है बच्चों आपको? ऑब्वियसली मैम, सिली क्वेश्चन। ऑब्वियसली हाथी को जब अगर मुझे मूव करवाना है तो आई हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाथी का जो वजन है, हाथी का जो मास है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे हाथी का मास क्या है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि चींटी का अगर मैं मास देखूं तो चींटी तो बेचारी एक तो सी होती है, तो उसका मास भी क्या होगा, उसका मास भी कम होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका ज्यादा मास था उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा, और जिसका मास कम था उसको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ा। तो यहां से क्या मैं एक चीज बोल सकती हूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मास के। कैसे भाई, कैसे भाई? जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगा, जितना कम मास था उतना कम मेरा फोर्स लगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन तो मैंने मास और फोर्स के बीच में निकाल दिया। क्या? कि मास, फोर्स जो है हमारा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ तक? कोई भी डाउट है अगर बच्चों आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करेंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यहाँ तक समझ में आया? फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। वेरी गुड। तो अभी इसको क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा साइड में लिख के रख देते हैं। सेकेंड बच्चों, अभी 2 फ्रेंड्स है। ठीक है, दोनों ही क्रिकेट के दीवाने हैं, दोनों को क्रिकेट बहुत पसंद है। तो दोनों में शर्त क्या लगी है अभी? ठीक है, सपोज दिस इज अ पर्सन ए एंड दिस इज अ पर्सन बी। तो पर्सन ए का क्या कहना है बच्चों? पर्सन ए का कहना है कि मैं जो है, मैं बिना बैट को यूज किए मैं क्या कर सकता हूं, मैं बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंक सकता हूं। ये किसने कहा? ये पर्सन ए ने कहा। पर्सन बी ने क्या कहा कि मैं बैट को यूज करके ही बॉल को जो है वो बाउंड्री के बाहर फेंक सकता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों की शर्त लग गई। अभी इन दोनों ने बैट लगाई, चल भाई देखते हैं कि कौन जो है बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या लगता है, कौन हार जाएगा? बाउंड्री दूर है, नॉर्मल हमारा ग्राउंड है जो क्रिकेट का ग्राउंड होता है वैसा ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज किया इसने सिंपली इसके हैंड्स यूज किए, हाथ यूज किया बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंकने का। बच्चों बॉल जो है वो सेम साइज की है, सेम मास की है दोनों केस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पर्सन बी ने क्या किया, इसने बैट यूज किया, जबकि पर्सन ए ने क्या किया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चों ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
पर्सन ए ने क्या किया, सिंपली अपने हाथों का यूज किया, और पर्सन बी ने क्या किया, बैट यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन ए जो थे भाई, पर्सन ए जो थे वो शर्ट हार गए। क्यों हार गए? पर्सन ए यहाँ पे शर्ट हार गए क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने बॉल फेंकने की कोशिश की, उस पे वो ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर पाए। ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर पाए, इसकी वजह से बॉल की जो स्पीड थी वो ज्यादा नहीं थी बच्चों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्सन बी ने क्या किया, बैट का यूज किया। पर्सन बी ने बैट का यूज किया। बैट का यूज करने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, तो बॉल की जो स्पीड थी बच्चों वो बहुत ज्यादा थी। बॉल की जो वेलोसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, और बॉल जो थी वो कहाँ चली गई, बाउंड्री तक चली गई। और ऐसे पर्सन बी जो थे वो हमारी बैट जो थी उनकी लगी हुई, पर्सन ए और पर्सन बी की, उनकी बैट क्या हो गई, पर्सन बी जो थे वो जीत गए। ठीक है, क्यों जीत गए? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से जो बॉल थी उसकी स्पीड क्या हुई, उसकी वेलोसिटी क्या हुई, वो इंक्रीज हो गई। यहाँ पे फोर्स कम अप्लाई हुआ, तो बॉल की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, वो कम थी। तो इसकी वजह से पर्सन ए जो थे वो शर्ट हार गए बच्चों। तो यहाँ पे एक चीज और समझ में आई मुझे, क्या कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आई कैन राइट इट हियर, वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है बच्चों? स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। स्पीड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन जब स्पीड प्लस डायरेक्शन है दैट मीन्स इट इज वेलोसिटी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, दैट इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पे क्या था, पर्सन ए के केस में फोर्स कम थी, तो वेलोसिटी भी क्या थी, कम थी। पर्सन बी के केस में बैट का यूज किया उसने, तो फोर्स क्या थी, फोर्स ज्यादा थी, मीन्स वेलोसिटी भी क्या थी, ज्यादा थी। तो ये सिचुएशन देखकर मैंने एक कंक्लूजन निकाला, क्या कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि जितना ज्यादा मैं फोर्स अप्लाई करूंगी उतना ही फास्ट, उतनी ही वेलोसिटी ज्यादा मेरी बॉल की होगी। ठीक है, ये दोनों रिलेशन समझ में आ गए बच्चों। बहुत सिंपल एग्जांपल दिया। फर्स्ट केस में हमने हाथी और चींटी का एग्जांपल कंसिडर किया था, सेकंड केस में हमने दो फ्रेंड्स का एग्जांपल कंसिडर किया। तो अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ना कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, फटाफट से कंबाइन कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन बनेगी बच्चों वो क्या बनेगी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। चलो ये मिटाई देते हैं, काम करते हैं, मिटाई देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है। तो यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी पे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन की अगर मैं मास एंड वेलोसिटी ये दोनों चीजें कंसिडर कर रही हूँ, तो वहां पे इंस्टेड ऑफ कॉलिंग कि ये किसी ऑब्जेक्ट का मास एंड वेलोसिटी थोड़ा लंबा लगता है ना, तो हमने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट के मास एंड वेलोसिटी अगर मुझे कंबाइंड फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज मास इनटू वेलोसिटी, मैंने उसको नाम क्या दे दिया, मोमेंटम। सो यहाँ पे एक टर्म ओरिजिनेट हुआ दैट इज मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इनटू वेलोसिटी क्या कहते हैं उसको बच्चों, उसको कहते हैं हम मोमेंटम। यहाँ तक क्लियर है? अगर मुझे मोमेंटम का फॉर्मूला पूछा जाए तो मोमेंटम का फॉर्मूला सिंपली होगा मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तो अभी हमें जैसे मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही बच्चों मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर p से। ठीक है, स्मॉल लेटर p से हम क्या करते हैं, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मोमेंटम क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का मास इनटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, इस मोमेंटम की ऐसा यूनिट फाइंड आउट करते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसा यूनिट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होगी, इसके लिए हमें पता होना चाहिए मास एंड वेलोसिटी की ऐसा यूनिट। ठीक है, तो अगर मैंने
एसआई यूनिट मोमेंटम की फाइंड आउट करनी है तो मुझे पता है फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में करते हैं, वेरी गुड। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट फाइंड आउट करने के लिए मुझे पता होना चाहिए वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर से। टाइम कैसे मेजर करते हैं, सेकंड में करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट यहाँ पे क्या है, दैट इज मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी बच्चों, मीटर पर सेकंड। तो ये मेरी मोमेंटम की जो एसआई यूनिट है दैट विल बी केजी मीटर पर सेकंड। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अभी क्या करते हैं, हम फटाफट से एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है, मोमेंटम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमने कवर किया उससे फटाफट से हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो आपको वो सॉल्व कैसे करने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, अ कार ऑफ मास 1000 kg is moving with a velocity of 72 km per hour. Find its momentum. उसका मोमेंटम हमें सिंपली फाइंड आउट करना है बच्चों। तो मोमेंटम का हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम मोमेंटम का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, mv, ठीक है जी। गिवन क्या दिया है हमें, गिवन दिया है क्वेश्चन में कि मास कितना है, मास है 1000 kg, ओके जी, लिख लेते हैं मास इज 1000 kg। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जो उन्होंने वेलोसिटी दी है बच्चों। वेलोसिटी हमने जब फाइंड आउट की थी तो उसकी यूनिट होनी चाहिए, मोमेंटम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मोमेंटम की एसआई यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे हमें जो वेलोसिटी है वो दी है किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे बच्चों आप बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हो क्योंकि आप क्या करते हो, आप फटाफट से सॉल्व करने में लगे पड़े होते हो, तो आप यहाँ पे यूनिट जो है वो स्किप कर देते हो और वहां पे आपके मार्क्स कट जाते हैं। हम जो है मैन पावर के बच्चे हैं तो हमें क्या करना है, हमें एक भी मार्क्स नहीं देने, एक भी चांस नहीं देने, अपने जो भी हमारा पेपर चेक कर रहा है सुपरवाइजर को एक भी चांस नहीं देंगे हम हमारे मार्क्स कटने का बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। कैसे करेंगे, एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 इंटू 60, ठीक है। और एक घंटे में, ठीक है, एक किलोमीटर में बच्चों यहाँ पे ओके, एक किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, दैट इज 1000 मीटर, ठीक है। और एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 इंटू 60, ठीक है जी। तो यहां से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आया, 72 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। और अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो बच्चों मुझे यहाँ पे मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। कैसे मिला मैम 20 मीटर पर सेकेंड, फटाफट से सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ बच्चों आपको। 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 9 4 36, 4 इंटू 5 दैट इज 20। तो यहाँ पे समझ में आ गया बच्चों हमने सॉल्व कैसे किया है, 20 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इतना सारा आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, 72 इंटू 5 बाय 18। अगर आपको ये वैल्यू याद रहती है तो इतना भी सॉल्व कर लेते हो। सपोज यहाँ पे अगर आपको वेलोसिटी अगर 62 दी होती तो सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम अगर आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करना है तो सिंपली आपको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने मास एंड वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की तो मुझे कितनी मिली बच्चों, मास एंड वेलोसिटी को जब मैंने कन्वर्ट किया तो मुझे मिला, ठीक है, मुझे मिली 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मुझे मास की वैल्यू भी पता है, वेलोसिटी की वैल्यू भी पता है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है जी। सिंपली पुट कर देते हैं फॉर्मूले में जो जो हमारी वैल्यूज आई है। तो यहाँ पे 1000 kg मल्टीप्लाइड बाय 20 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 20,000,
20,000। मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों ये सॉल्व कैसे करना है और मोमेंटम क्या होता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है या फिर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन है तो आप हमेशा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली भी, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी हमें मेंशन कर सकते हैं कि मैम हमें ये वाला टॉपिक पढ़ाइए, हमें थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। आप लोगों के लिए बच्चों हम हमेशा रेडी हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। और फिर भी बच्चों आपको एक बहुत अच्छी खबर भी देनी है, एक न्यूज़ देनी है कि हम बहुत ही जल्दी एक सीरीज लेकर आने वाले हैं, जोश सीरीज, जो कि आपको फॉर श्योर जोश से भर देगा। बच्चों अभी क्या हो गया, आपका जो क्लासेस है स्कूल में जो है ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको अभी चाहिए रिवीजन के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आपको जो भी टॉपिक है, जो भी सिलेबस है जो स्कूल में कवर किया गया आपका रिवाइज हो सके। तो उसी को कंसिडर करते हुए, उसको दिमाग में रखते हुए हम लोग जोश सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि वो सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ अगर आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।